I was looking at Sachin. He wasn't crying. ये 96 का मैच मैं लाइफ में कभी नहीं भूल सकता हूँ। When you are captaining the side, you are allowed to speak. हमारे कोच उन्होंने एक आर्टिकल लिखा था कि विनोद को स्केपगोट बलि का बकरा बनाया गया। When you are not the captain, then you don't speak. ये मैच के बाद मेरा करियर खत्म किया गया। स्केपगोट जो बोल रहे हैं बिल्कुल थर्ड क्लास स्टेटमेंट है। हम लोग चैंपियन होने वाले थे। क्या आपको पता है 1996 में होने वाला वर्ल्ड कप इंडिया जीत जाती, लेकिन उस वर्ल्ड कप को फिक्स किया गया था। इस बात के काफी सबूत हैं कि मैच फिक्सिंग हुई थी। ये इंडियन क्रिकेट का सबसे बुरा वक्त था। इंडिया ने पहला वर्ल्ड कप 1983 में जीता था और सेकेंड वर्ल्ड कप जीतने में इंडिया को 28 साल लग गए। पर इसकी जगह अगर मैं आपको कहूं कि 1996 का वर्ल्ड कप भी हम जीत सकते थे तो आपको कैसा लगेगा? 1996 वर्ल्ड कप 2011 से पहले एक ऐसा वर्ल्ड कप था जिसे फर्स्ट टाइम इंडिया में ऑर्गेनाइज किया जा रहा था और इंडियन टीम को इंडियन पिच में खेलने का मौका मिलना था। इंडिया ने पूरे लीग मैच में अच्छा परफॉर्म करके दिखा दिया था कि इंडियन पिच में इंडिया से बेहतर कोई भी परफॉर्म नहीं कर सकता है। लेकिन पूरे लीग मैच में अच्छा परफॉर्म करने वाली इंडियन टीम कैसे कोलैप्स हो गई, कैसे इंडियन टीम ने इस वर्ल्ड कप को हारा कि लोग उन्हें चोर तक बोलने लग गए। आखिर क्यों सचिन के पोस्टर जलाए गए और उनके घर में पत्थर मारे गए? क्रिकेट का सबसे बुरा वक्त था। ग्रुप स्टेजेस में 5 में से 3 मैच जीतने के बाद इंडिया 1996 के सेमीफाइनल में पहुंच गई। अब इंडिया को सेमीफाइनल में उस टीम से भिड़ना था जो ग्रुप स्टेज में हारी ही नहीं थी, श्रीलंका। श्रीलंका इस टूर्नामेंट में 5 में से 5 गेम जीत चुकी थी। इन्होंने ऑस्ट्रेलिया से लेके इंडिया सबको हराया था। वहीं दूसरी तरफ ईडन गार्डन में इंडिया आज तक कोई भी मैच नहीं हारी थी। जितने भी मैच हुए थे 200 साल के क्रिकेट इतिहास में इंडिया ने हर मैच जीता था ईडन गार्डन के ग्राउंड में, और ये मैच ईडन गार्डन में ही था। एक तरफ श्रीलंका जो 5 मैच जीत के आ रही थी और एक तरफ इंडिया जो ईडन गार्डन में कभी नहीं हारी। मैच बराबरी का था और पूरे देश से लोग इंडिया को सपोर्ट करने के लिए ईडन गार्डन पहुंच गए थे। इंडिया ने सेमीफाइनल में पाकिस्तान को हराया था, इसलिए लोगों में ज्यादा उत्साह था। लोगों को लग रहा था कि इंडिया इस बार वर्ल्ड कप पक्का उठा ही लेगी। टॉस हुआ और टॉस इंडिया के कैप्टन मोहम्मद अजहरुद्दीन ने जीता। इनको अजहर भी कहा जाता था। इनका नाम बड़े अच्छे से याद रखिएगा क्योंकि ये बाद में बहुत काम आने वाले हैं। ईडन गार्डन की पिच के हिसाब से टॉस जीत के बैटिंग करने में 80% मैच आप वैसे ही जीत जाते, लेकिन अजहर ने टॉस जीत के फील्डिंग चुनी। पहले हैरान, जैसे मैं कहा कि पहले हैरान हो गया था कि हमने पहली फील्डिंग क्यों की। सारे स्टाफ में बात हुई थी कि टॉस जीत के पहले बैटिंग लेनी है। इसके बावजूद अजहर ने पहले फील्डिंग ले ली और एक समय में अजहर का ये डिसीजन सही भी लग रहा था। जब जवागल श्रीनाथ ने सनत जयसूर्या, रोमेश और शंका को महज 1-0-1 के स्कोर में पवेलियन भेज दिया। श्रीलंका का स्कोर 10 ओवर में 35 रन में 3 विकेट था और सब कुछ सही जा रहा था। लेकिन इसके बाद श्रीलंका के मिडिल ऑर्डर अरविंदा रोशन और अर्जुना रानातुंगा की कुछ पारियों ने श्रीलंका को एक सम्मानजनक 251 के स्कोर तक पहुंचा दिया। भाई लोग, अब कमाल की बात तो है कि इंडिया ने पूरे टूर्नामेंट में 250 रन बड़ी आसानी से चेस किए थे। इंडिया के लिए टॉप स्कोरर सचिन तेंदुलकर थे। वहीं इंडिया के ओपनर नवजोत सिंह सिद्धू अभी क्वार्टर फाइनल में बहुत कमाल की 92 रन की पारी खेल के आ रहे थे। पर इस मैच में इनफॉर्म नवजोत सिंह सिद्धू जब ओपन करने आए तो मात्र 3 रन के स्कोर में वो आउट हो गए। लेकिन अब क्रीज में द गॉड ऑफ क्रिकेट सचिन तेंदुलकर और इंडियन टीम के स्तंभ कहे जाने वाले संजय मांजरेकर मौजूद। इन दोनों ने मिलकर श्रीलंकन बॉलर की बहुत धुनाई कर दी और महज 20 ओवर में 98 रन बना दिए। इंडिया को 252 रन का स्कोर चेस करना था और 20 ओवर में 98 रन टीम इंडिया ने बना लिए थे, जबकि उनका एक विकेट बस गिरा था। सबको लग रहा था हम जीत गए, पर मैच के पहले पूरे स्टाफ ने डिसाइड किया था कि हमें पहले बैटिंग करनी चाहिए और उन्होंने ऐसा क्यों किया था इसका नतीजा हमें अब देखने को मिलने वाला था। अगली बॉल में सचिन तेंदुलकर की स्टंपिंग और अब इंडिया के 2 विकेट गिर गए थे, लेकिन अभी भी इंडिया इस मैच को जीत सकती थी क्योंकि उसके हाथ में 8 विकेट थे। लेकिन अब पिच सड़ चुकी थी। पिच में इतनी एबिलिटी नहीं थी कि उसमें 100 ओवर फेंके जा सके। 70 ओवर का खेल होने के बाद पिच में ना बॉल जंप कर रही थी ना सीधे जा रही थी, बॉल किसी भी तरफ जा रही थी। सचिन ने अपनी ऑटोबायोग्राफी में बताया, इट वॉज ओनली व्हेन आई कम टू बॉल इन दैट मैच that I realized we had misread the wicket. The ball started to hold up and was stopping on the batsman. The top layer might have been firm enough, but immediately below the surface it was loose. और ये बात बिल्कुल सही भी थी। बॉल सरफेस में बहुत रुक के आ रही थी, बॉल न जंप कर रही थी और बहुत ज्यादा स्विंग कर रही थी। सचिन के हिसाब से पिच 100 ओवर तक नहीं चलने वाली थी। 70-80 ओवर के बाद बहुत कम स्कोर भी श्रीलंका बचा लेती और वही हुआ। इंडिया की दिल और धड़कन कहे जाने वाले सचिन तेंदुलकर 65 के स्कोर में आउट हो गए। सचिन के आउट होने के बाद अभी भी इंडिया को 150 रन ही चाहिए था और उनके पास
पास 30 ओवर बचे, साथ में उनके हाथ में 8 विकेट थे। सबको लग रहा था इंडिया जीत गई इस मैच को, लेकिन इंडिया ने अगले 6 विकेट 20 रन के स्कोर में गवा दिए। जवागल श्रीनाथ जैसे बड़े प्लेयर रन आउट होकर वापस जा रहे थे, वहीं अजय जडेजा जैसे प्लेयर 11 बॉल खेल के 0 रन बना रहे थे। इंडिया का स्कोर 98 फॉर 1 से डायरेक्ट 120 फॉर 8 हो गया था और इस पॉइंट में ग्राउंड की पब्लिक ने ग्राउंड में बॉटल फेंकना शुरू कर दी और कुर्सी जलाना शुरू कर दी। इसका नतीजा ये हुआ कि खेल को रोक दिया गया और 1 घंटे बाद जब गेम दोबारा से शुरू हुआ तो एक बार फिर से किसी ऑडियंस ने बॉटल फेंक दी एक श्रीलंकन फील्डर के ऊपर, जिसके बाद श्रीलंका को जीता दे दिया गया। विनोद कांबली जो उस टाइम के इनफॉर्म बैट्समैन थे, वो 10 रन के स्कोर में नाबाद खड़े रह गए, जबकि अनिल कुंबले 0 के स्कोर में एक तरफ क्रीज में जमे हुए थे। विनोद बताते हैं कि वो ड्रेसिंग रूम में रोते हुए आए। ड्रेसिंग रूम में जैसे मैं रोते रोते गया, मैं आप बिलीव नहीं करोगे, जैसे मैं रोते रोते अंदर गया, मैं पूरी टीम मेरे साथ उठकर आकर मेरे साथ रोने लगी। पूरी टीम उठकर रोने लगी। लेकिन मुझे पता नहीं किसके मगरमच्छ के आंसू थे, किसके क्या थे, सचमुच का था या कुछ नहीं। मैं अपने इसमें था, मैं अपने दुख में था, मेरे को बहुत बड़ा धक्का लगा था। अब इंडिया जीता जिताया वर्ल्ड कप हार चुका था और पूरे ड्रेसिंग रूम में सब रो रहे थे, पर वहाँ कोई नहीं रो रहा था, तो वो थे सचिन। I was looking at Sachin. He wasn't crying. और कुछ समय बाद सबको लगा कि 1996 का वर्ल्ड कप फिक्स था। ये सबूत है कि मैच फिक्सिंग हुई थी। अब सचिन ड्रेसिंग रूम में नहीं रोए थे, तो सबको लगा सचिन ने मैच फिक्स किया था, जिसके कारण सचिन के घर में पत्थर भी मारे गए और उनकी फोटो भी जलाई गई। ये इंडियन क्रिकेट का सबसे बुरा वक्त था। हर खिलाड़ी को निराशा के बाद अपने पैरों पे खड़े होकर लड़ना जरूरी होता है। पर 1997 में इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका की एक सीरीज खेली गई, जिसमें पता चला कि ये भी मैच फिक्स किए गए और इस फिक्स में सबसे ज्यादा पैसे 25 लाख रुपए लिए गए थे और वो लिए थे इंडियन कैप्टन मोहम्मद अजहरुद्दीन। अजहर ये वही बंदा था जिसने 1996 वर्ल्ड कप में टॉस जीत के पहले बॉलिंग ली थी, जबकि इनको पता था कि पिच 100 ओवर नहीं चल पाएगी। वेल, इसके बाद इन्हें क्रिकेट से बैन कर दिया गया।